मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहा। हमने क्या किया? हमने किया क्या है कि मेरे ऊपर 107 लगाया? क्या किए? हम अपना जमीन नहीं बचाएंगे? जमीन बचाने के लिए हमको क्या दूसरे से परमिशन लेना होगा कि आप हम मेरा जमीन में आइए और खोद के चल जाइए? ये कौन सा नियम बनाया? मुंह बंद कर दिया, मतलब उसका हाथ पैर बंद गया। ये केस ही ना हुआ एक तरह से। कल हम लोग 5 महिला आगे आएंगे, हम लोग के नाम पर भी यही केस लागू होगा, हम लोग भी घर घुस जाएंगे। इस तरह कर करके सारे महिला सारे जेंट्स को घर घुसा देंगे। हमारा बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा 2 बकरी है, मुर्गी है, गाय है, कहाँ जाएगी चरने के लिए? बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? आने वाला कल में भी क्या नौकरी रखा हुआ है? खेती करके खाएं हम लोग, किसान वर्ग के हम लोग खेती ही करेंगे। चूल्हा नहीं जला है, किसी का चूल्हा मुड़ी और चूल्हा खा रहे। देखिए सारा गाँव वाला यहाँ है, अभी बुला के ले जा रहा है। अभी शादी है, तिलक होगा, लड़की तिलक, लगन भी आएगा। अभी एक आदमी को ले जाने के लिए गाड़ी से आ रहा है। वो पूरा झारखंड के लिए लड़ेगा। अगर हमारे बेटों में माँ लोग अगर दूध पिलाई है तो ये लोग भी दम के लड़ाई करेंगे और अपना हक खुद लेंगे। और क्या यहाँ पर कोयलांचल में खास करके झारखंड में जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी नेता है, उनसे सारे ग्रामीणों का खास करके रैयतों का मोह भंग हो चुका है। और जो भी उम्मीद है इन ग्रामीणों का सिर्फ एक ही से उम्मीद है, जयराम महतो से। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और ये जो आसपास देख रहे हैं यहाँ पर सारी महिलाएं बैठी हुई, ग्रामीण महिलाएं, ये लगभग सुबह से ही निकली हुई हैं। और निकलने का कारण था कि जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके थे, सुबह प्रभात खबर में एक खबर छपती है, यहाँ के ग्रामीण रैयतों को 7 के ऊपर 107 लगाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रामीण सारे भयभीत हो जाते हैं और फिर इधर उधर अपने गांव से छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर आज के दिन जो कंपनी जो यहाँ पर माइनिंग के लिए मशीन उतारने वाली थी, उन्हीं का विरोध करने के लिए महिलाएं घर से दूर यहाँ पर बैठी हुई हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर आज इन लोगों ने कैसा रहा दिन भर का माहौल और इन्होंने क्या क्या किया। अभी हमारे साथ रंजीत महतो जी हैं, इनके ऊपर भी 107 लगा हुआ है। जैसा कि आज सुबह प्रभात खबर में छपा, तो सुबह सुबह जब आपको पता लगा पेपर के माध्यम से कि आपके ऊपर 107 लगा, तो आपके घर पे माहौल कैसा था? माहौल बहुत ही बुरा है। अगर किसी के ऊपर आज तक मेरा नाम पे कभी FIR नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। आज मेरा अंदाजा से हम 7-8 साल से हम राजनीति कर रहे, कभी मेरा नाम पे FIR नहीं हुआ। हमने क्या किया? हमने किया क्या है कि मेरे ऊपर 107 लगाया? क्या किए? हम अपना जमीन नहीं बचाएंगे? जमीन बचाने के लिए हमको क्या दूसरे से परमिशन लेना होगा कि आप हम मेरा जमीन में आइए और खोद के चल जाइए? ये कौन सा नियम बनाया हुआ है भाई? हमको जो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 107 कहीं जो यहाँ पर जो कंपनी आई थी 12 तारीख को, जिसमें से BCCL, ईगल इंफ्रा और ग्रामीणों के बीच त्रिस्तरीय वार्ता जो हुई थी, उसी वार्ता में जो आप लोग विरोध किए थे, उसी को देखते हुए का कंपनी या OP प्रभारी आपके ऊपर 107 लगाइए। हमने तो कंपनी को बोला था कि हम आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं। आप आ कहाँ रहे? आप तो आ रहे हैं दूसरे आदमी को लेके। आप आइए, आपका तो स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, हम लोग से वार्ता करिए। अगर मेरा जो डिमांड है, हम आप यदि पूरा कीजिएगा, हम आपसे वार्ता क्यों नहीं? लेकिन उसी दिन आप लोग के बीच में से बोला गया था कि हम लोग जब ज़मीन दिए हैं BCCL को, बाद BCCL के द्वारा हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर हम किसी प्राइवेट कंपनी से वार्ता क्यों करेंगे? हमने तो बोला था कि भाई BCCL का अफसर होना चाहिए और क्या बोलते हैं ईगल का जो मैनेजर डायरेक्टर है, उन दोनों होना चाहिए। हम लोग वार्ता के लिए ग्रामीण तैयार है। आप उसी का विपक्ष में आप काम कर रहे हैं। 10 गो आदमी को दलाल को लेके आ रहे हैं, ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन पे आप खोदवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज इतना ग्रामीण लोग खड़ा है, आज सुबह से 6 बजे से। क्या हम लोग सब बेवकूफ़ है? जैसे वहाँ पर बताया जा रहा था कि ग्रामीणों की मांग थी कि जो ग्रामीणों के ऊपर 115 नौकरियाँ जो BCCL के द्वारा अभी जो दी जानी थी वो नहीं दी गई, तो ग्रामीणों का पहला मांग था कि पहले 115 नौकरियाँ हमें दी जाए, फिर वार्ता की। ये पूरा हक है, ये पूरा हक है मांगने का। और ये हम भी डिमांड ये का पूरा केंद्रवा डिमोजा का बात है। ये देना भी चाहिए उनको, उचित भी चाहिए। आज 20 साल 30 साल हो गया, अभी तक हम लोग को नियोजन नहीं मिला है। आप देखिए बगल में इनका घर, बगल में देखिए क्वार्टर बना दिया है। इसका क्या मतलब है? BCCL आ कहाँ रहा? BCCL को तो आना चाहिए इस मुद्दे में। इसमें तो जो वहाँ पर उस दिन BCCL के जो अधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब BCCL कोई भी नौकरी देने नहीं जा रही है और जो भी देगी ये प्राइवेट कंपनी ईगल इंफ्रा ही देगी। तो BCCL का बाप का ज़मीन है ये एग्रीमेंट हुआ है क्या? एग्रीमेंट तो हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपको ज़मीन देने के लिए रेडी है। वो आ कहाँ रहे? मतलब आप प्राइवेट कंपनी को माइनिंग करने नहीं देंगे, तो प्राइवेट कंपनी
और ओपी प्रभारी आपके ऊपर 107 लगा देगा, ये कहाँ तक लगा जाएगा? दिया सर, ये तो लगा ही दिया, खादान है, खादान ये तो लगा ही दिया है, खादान केंद्रवाड़ी चालू करो। ये तो लगा ही दिया है। काहे नहीं देगा BCCL? बीसीएल को तो हम लोग देने के लिए चाह ही रहे हैं कि आप लीजिए, मगर कंपनी को तो हम लोग मना कर रहे हैं। बीसीएल को तो हम लोग देने के लिए रेडी है कि बीसीएल आके ले। आज सुबह से जब विरोध हो रहा था ग्रामीणों के द्वारा, तो यहाँ पर जो ओपी प्रभारी थे जो भागा बांध, तो वहाँ पर भागा बांध का बहुत सारे यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं थी, भागा बांध ओपी प्रभारी से भी बातचीत हुई। और क्या क्या बातचीत हुई, सिर्फ महिलाएं वहाँ पर एंट्री की थी, क्या कि वहाँ पर पुरुष वर्ग थे, वहाँ का जाना मना था। तो महिलाएं वहाँ पर ओपी प्रभारी से क्या क्या बात हुई भागा बांध के, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो ओपी प्रभारी से आप लोगों की क्या बात हुई जब वहाँ पर ओपी से आप लोग बात कर रहे थे? एपी प्रभारी भी बोल रहा है आप लोग को पहले हम लोग को एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, आप लोग का बस्ती में आ रहा है अपन कास्ट, तो हम लोग को एप्लीकेशन दिए हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो वही बोला जो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कंपनी वाला आएगा आप लोग का। वो हम लोग को बोला गया लेडीज़ को, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि उस दिन जो पहले बार आया तो हम लोग नहीं पहुंचे थे, हम लोग को जानकारी नहीं था। अच्छा, आप लोग जो महिलाएं वहाँ पर आप लोग अच्छा आप लोग जो ओपी प्रभारी से बातचीत कर रहे थे, तो कितनी महिलाओं ने ये बात उठाई थी कि हम ग्रामीणों के ऊपर 107 क्यों लगाया गया? हाँ, क्या बोले थे? बोले थे जे ग्रामीण के साथ 100 काहे हुआ, ये सब काहे हुआ, लड़का लोग को काहे नाम दिया गया, पूरा गांव का है, लड़का लोग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, ये तो हम लोग बोले थे। क्या बोले थे इसके जवाब में ओपी प्रभारी? काहे 107 हुआ, काहे हुआ इन लोग अच्छा, और एक महिलाएं थे। अच्छा, ओपी प्रभारी क्या बोले थे उसके जवाब में? कि ये कोई केस फेस नहीं है, ये सिर्फ है कि लड़का लोग आमने सामने जो पुलिस या जो कंपनी वाला आ रहा है उसके सामने बकझक ना हो जाए, झगड़ा ना बढ़ जाए, इसके लिए सिर्फ है। ये कौन कह रहा है कि ये वाला केस है? तो 107 केस नहीं होता? नहीं, तो फिर हम लोग बोले मुंह बंद कर दिए, तो वो कैसे बातचीत करेगा? तो 107 मतलब अच्छा 107 केस नहीं होता तो क्या ओपी प्रभारी रिटर्न में देंगे, ये आप लोग बात बोले थे क्या? हाँ, नहीं, ये तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग मन में ही सोचे कि मुंह बंद कर दिया मतलब उसका हाथ पैर बंद गया। ये केस ही ना हुआ एक तरह से। कल हम लोग 5 महिला आगे आएंगे, हम लोग के नाम पर भी यही केस लागू होगा, हम लोग भी घर घुस जाएंगे। इस तरह कर करके सारे महिला सारे जेंट्स को घर घुसा देंगे, उसके बाद आराम से काम करेंगे अपना। अच्छा, केस नहीं था तो फिर ये लगाया तो लगाया क्यों लगाए, पूछे नहीं आप लोग? यही बोल रहे हैं कि हम पेट्रोलियम के दौरान हमको पता चला है कि लोग रात में काम कर रहा है, बाहर में छेका छेकी कर रहा है, जो आ रहा है काम करने के लिए कंपनी वाला, मतलब कंपनी रात में आती है क्या? मतलब लोग बोल रहा है कि रात में भी रहता है लड़का लोग। कहना था कि पेट्रोलिंग के लिए हमारा ड्यूटी है, हम तो वहाँ जाएंगे ही, मेरा ड्यूटी, हम पेट्रोलिंग के लिए जाते ही हैं, और आप लोग का अच्छा बुरा के लिए हम ऐसा खड़ा हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप लोग जितनी महिलाएं हैं, पहले आप एक एप्लीकेशन FIR कीजिए कि आप लोग सब मिलकर इस बात को रखना चाहते हैं। वो केस वाला बात तो आई नहीं, केस वाला बात को दबा दिया जा रहा है, वैसा कोई केस नहीं। 107 का मतलब माहौल खराब करना होता है, तो माहौल क्या सिर्फ ग्रामीण खराब कर रहे हैं या फिर कंपनी भी खराब कर रही है? कंपनी खराब कर रही है, और हम लोग किसी कंपनी को थर्ड पार्टी को देने वाले नहीं है, जो कहना क्लियर है। हम लोग BCL को जानते हैं और BCL एग्रीमेंट नहीं की है, हम लोग का साथ ये नहीं हुआ है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। जब जमीन का हम लोग दिए ही नहीं है तो उसको कैसे हम मानेंगे? और थर्ड पार्टी हो, कोई कंपनी आए, हम लोग किसी को नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। 100 बात का एक बात कहना, हम लोग अपना जमीन किसी कंपनी को हम लोग नहीं देंगे। मतलब आप मगर आप सारे ग्रामीण मिलकर ये कहना चाह रहे कोई भी प्राइवेट कंपनी, चाहे ईगल इंफ्रा हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी को आप लोग माइनिंग करने नहीं देंगे? नहीं, हम उनको नहीं जानते हैं, हम लोग का BCCL के साथ वार्ता होगा, BCL के साथ ही होगा। अगर BCL उसको अगर लेती है, जैसे 115 बोला गया था या 11 नौकरी है ना, बोला 115, अगर वो देने के लिए सक्षम है तो आए हम लोग के साथ वार्ता करें, अन्यथा नहीं। हम लोग भी हाथ जोड़ते हैं, हम लोग जैसे हैं बस वैसे रहने दीजिए। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा 2 बकरी है, मुर्गी है, गाय है, कहाँ जाएगी चरने के लिए? बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? आने वाला कल में भी क्या नौकरी रखा हुआ है, खेती करके खाएं, हम लोग किसान वर्ग के, हम लोग खेती ही करेंगे, हम लोग उसी में खुशी है। जब ये बातें सारी ओपी प्रभारी को जब आपने बताया कि प्राइवेट कंपनी को हम लोग माइनिंग करने नहीं देंगे, तो ओपी प्रभारी ने क्या बोला? प्रभारी का कहना है कि BCCL जिनका ले चुकी है, 50 लोगों का ले चुकी है, तो वहाँ वो करेगी अपना। तो हम बोले सर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपका कहने से हम लोग कैसे मानेंगे? एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बहुत लोगों का है कि जमीन लिया गया है, लेकिन जमीन के बदले नौकरी भले दिया गया, एग्रीमेंट BCCL ली ही नहीं है, जमीन अभी भी है, उसमें हम लोग खेती कितना साल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं कि BCCL अगर एग्रीमेंट के अंदर उसके ज़मीन जो है उस पर काम करे, लेकिन जो ग्रामीण रैयतों की ज़मीन जो रजिस्ट्री नहीं हुई BCCL में, उसमें BCCL या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी को आप लोग माइनिंग करने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आने वाले कल में दिन प्रतिदिन महंगाई इतना बढ़ रहा है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे?
और हम लोग सक्षम नहीं हैं। जैसे अभी बड़ा बाबू बोल रहे थे कि हमारे पापा रिक्शा चालक हैं, हम पढ़ के ये लिए, तो हम लोग सक्षम नहीं कि अपने बेटे को हम लोग मैंने बड़ा बड़ा पोस्ट में दिला पाएंगे, उतना हमारा इनकम नहीं है। झूठ बोल के क्या होगा, खेती करके खा रहे हैं हम लोग, सब दिन टोकरी पकड़े हैं और आज भी टोकरी में सब्जी बेचना ही पसंद करेंगे। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे भी हाउस वाइफ अच्छा, हैं। वहाँ पर जो ओपी प्रभारी के साथ जो आप लोग की बातचीत हो रही, तो यहाँ पर सिर्फ ओपी प्रभारी थे या फिर कंपनी के BCCL के या फिर ईगल इंफ्रा के कोई लोग भी थे? हम लोग इस बात को भी रखे कि कंपनी को बुलाया जाए। इतनी सारी महिला के घर परिवार छोड़ कर वो जा सकती है? कोई नहीं। इतना जितना भी औरत सब सुबह से सब कोई मुंह धो के आइए, कोई नहा के आइए, कोई खाली पेट आई। देखिए मुड़ी फाक रही मेरी बहू उठो, देखिए इधर देखिए कंपनी क्या देखना चाहते, इधर देखिए क्या देखिएगा आप। सुबह से हम लोग खाली पेट है। बात रखें, मतलब सुबह आप लोग सुबह उठ के सीधा आ गए यहाँ पर? मुंह देखिए, फेस देखिए, ये लोग सारा बच्चा गया था सुबह से घूम रहा है इन लोग। इसका कौन देगा इसका मुआवजा? ये भी बात रखें। मतलब आप लोग सुबह से क्या घर में खाना वाना भी नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, किसी का चूल्हा नहीं जला है, किसी का चूल्हा मुड़ी और चूड़ा खा रहे हैं। देखिए निकले सारा गांव वाला यहाँ है, अभी बुला के ले जा रहा है। अभी शादी है, तिलक होगा, लड़की तिलक, लगन भी आएगा। अभी एक आदमी को ले जाने के लिए गाड़ी से आ रहा है कि कम से कम 10 आदमी मेरा आंगन में रहिए। हाँ, लेकिन ओपी प्रभारी और शासन प्रशासन के लोग भी जरा ये भी देखें कि आज केंदवाडी बस्ती में एक शादी भी है, उसके बावजूद भी ग्रामीण सुबह से आज यहाँ पर घर से बाहर दूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कंपनी का विरोध करेंगे। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो उनको माइनिंग करने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। जी हाँ, हम लोग आंदोलन में उतरे हैं और हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए कोई भी आएगा, हम लोग सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं आप बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, जब जमीन की बात आती है, जब रैयत की बात आती है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि, खास करके आप लोगों के नेता जो धनबाद से है, जो खुद को माटी पुत्र भी कहते हैं, कोई भी रैयत के साथ खुल के नहीं आते, ना BCCL का खुल कर विरोध करते हैं। कंपनियों के विरोध में कभी खड़े नहीं होते। चाहे आप BCCL ले ले, आसपास से BSL ले ले, चाहे फिर और भी जो वेदांता है, कोई भी नेता आगे नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे गाँव में बोलना तो नहीं चाहिए। हमारे गाँव के कुछ लोग मिले हुए हैं, जो लोग पैसा के लिए, हमको लगता है इन लोग अगर जरूरत पड़े तो अपना माँ बेटी को भी लोग बेच देंगे। इन लोग का BCL का पैसा से पेट भरा ही नहीं है। कुछ लोग मिले हुए गांव के लोग, कुछ दलाल फिट है, अब नाम तो हम जानते नहीं है, लेकिन हैं, जिसके कारण आज दूसरा कंपनी आने का यहाँ हिम्मत रखती है। वरना किसी का माँ का औकात नहीं है, कोई माँ इतना कमजोर नहीं है कि अपने बेटे को दूध नहीं पिलाइए कि वो हमारा एरिया में घुस के और हमारा जमीन लेके चल जाएगा और चला जाएगा। दलाल है तभी तो ऐसा हो रहा है। इसमें एक नाम भी आ रहा है, लेकिन छुपा हुआ नाम सुनने में आ रहा है कि कोई एक नेता है, जनप्रतिनिधि है, जो इस ईगल इंफ्रा और BCCL के बीच में बैक सपोर्ट में है। क्या आप लोग को ये मालूम है क्या? जी नहीं, वो नहीं पता है, लेकिन संदेह है। लेकिन हाँ संदेह है, देखते हैं लड़ाई में कौन आगे आता है। हाँ बिल्कुल, लड़ने के लिए हम लोग भी तैयार है। उन लोग आगे आए, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। आने दीजिए, कोई भी कंपनी आ रहा है आगे आने दीजिए, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी गांव में कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि जब आते हैं, तो आप सारे ग्रामीण भीड़ लगा देते हैं कि हमारा नेता है, सारे सब कुछ गांव से अपने घर से निकल के स्वागत करते हैं। लेकिन आज जब सारे आस पास के सारे ग्रामीण बाहर निकल के घर से दूर हैं, लेकिन आप लोग के बीच में कोई भी नेता नहीं, कोई जो भी जनप्रतिनिधि, क्या बोलिएगा आप? अब किसी के बारे में अभी कुछ तो नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोग अपना जमीन अपने ही लड़ेंगे, अपना जमीन को अपना खुद बचाएंगे। ऐसे में नहीं, नेता का भी फर्ज होता है कि जब आप लोग घर छोड़ के यहाँ पर दूर खड़े हैं, तो आप लोग के जनप्रतिनिधि भी आप लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप लोग के घर में जब जनप्रतिनिधि नेता जब आते हैं, तो घर छोड़ के आप लोग उसका स्वागत करते हैं। और जब आप लोग की जरूरत होती है जनप्रतिनिधि, तो आप लोग देखिए पूरा खाली है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है आप लोग के बीच में। सर एक मिनट, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो, वो भी किसी गरीब बेटे के माँ है, बेटा है, ठीक है, लेकिन वो आज हमारे पूरे झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं में से हमारे जवान बेटे यहाँ भी खड़े हैं, अकबर नजर घुमा के देख लीजिए, वो पूरा झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे बेटों में माँ लोग अगर दूध पिलाई है, तो ये लोग भी दम के लड़ाई करेंगे और अपना हक खुद लेंगे। और क्या कह सके, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मतलब महिलाओं का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर कोयलांचल में, खास करके झारखंड में, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी नेता है, उनसे सारे ग्रामीणों का, खास करके रैयतों का मोह भंग हो चुका है। और जो भी उम्मीद है इन ग्रामीणों का, सिर्फ एक ही से उम्मीद है, जयराम महतो से। कहाँ तक आप लोग समझते हैं कि जयराम महतो ही आप लोग का समस्या का हल कर सकते हैं? वो गरीब का बेटा है, झारखंड का बेटा है, वो समझता है जो क्या दुख है। अपना माटी जब बेचा जाएगा तो क्या दुख होगा हम लोग का, कहाँ रहेंगे। अब जो हम लोग जो जितना BCCL मिला था वो भी ख़त्म हो गया। बेटा लोग, उसका बेटा लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएगा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब
ग्रामीणों का, खास करके रैयतों का, वोटरों का, जब एक नेता से मोह भंग होता है तो दूसरे नेता पे भरोसा करने लगते हैं। तो किससे भरोसा करेंगे बोलिए, किससे भरोसा करेंगे? गांव का आदमी भी मिला है, एगो नेता पकड़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग का इतना खुद में दम है, यदि उन लोग आ जाएगा तो इतना तो कर सकेंगे, हम लोग लेट जाएंगे, लेकिन कोड़ने नहीं देंगे, कोड़ने नहीं देंगे उसको, मिट्टी को। हाँ, खदेड़ने की पावर रखते हैं। जी हाँ, क्या बोला? जी हाँ, एक औरत अपना पेट फाड़ के अगर एक बच्चा पैदा कर सकती है ना, तो उसको खदेड़ने का भी पावर रखते हैं हम लोग। आने दीजिए, देख लेंगे कौन सा कंपनी आता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी के बहुत सारी माइनिंग गाड़ियां अभी खड़े हैं बाहर में। कंपनी की माइनिंग गाड़ियां कभी भी यहां पर एंट्री कर सकती हैं। तो अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग दिन रात यहाँ पर टेंट तना के और देखेंगे कि कंपनी कैसे आएगी, कब आएगी, किस तरह से आएगी। हम लोग कोई भी कीमत पर कंपनी वाला को यहाँ घुसने नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन रात दिन हम लोग एक करके ही रखेंगे और धरना प्रदर्शन जारी ही रहेगा। एकदम इनको यहाँ हम घुसने ही नहीं देंगे। हम दूसरा कंपनी को नहीं देखना चाहते हैं, BCCL छोड़ के। यहाँ जे तोहनी गाँव में प्राइवेट कंपनी जे आए रहो माइनिंग खातिर, तोहनी यहाँ प्राइवेट कंपनी चला दबा कि नहीं चला दबा? मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं चला दबा?